स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो के अंदर। हम लेकर आए हैं आपके लिए विज्ञान विषय का 2025 से 2024 का साइंस का एग्ज़ाम, जो कि आपके बड़े ही काम आने वाला है ताकि आप अपने फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट ला सकें। तो गाइस शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में के काम में नहीं लिया जा सकता? तो इसका आंसर आपको ढूंढ लेना है। मेरे हिसाब से इसका आंसर मिट्टी होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी एल्यूमिनियम के तार की लंबाई को यथावत रखते हुए उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए तो उस तार की प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो इसका आंसर रहेगा उतनी ही रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? इसका आपको आंसर ढूंढना है। अगला क्वेश्चन है चौथा, इंद्रधनुष का बना प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित है? तो इसका आंसर भी आपको ढूंढना है। आपको इनके आंसर्स खुद से ढूंढने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके आंसर्स के साथ आपको पेपर दूं तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन खोल के वहां से फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन हैं, अभिकथन ए और कारण बी। प्रश्न के नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए उत्तर दीजिए। तो हमें इसका उत्तर नीचे दिए हुए विकल्प को चुनकर देना है। तो इनका उत्तर हम देंगे नीचे वाले विकल्प को चुनकर। तो अभिकथन ए है, दीर्घ दृष्टि दोष में आपको दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। कारण आर, दीर्घ दृष्टि दोष को उचित क्षमता के उत्तल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शंस ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी, ए सत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसी का आपको आंसर देना है कि तो इसी का आप चुनते रहिए। और इसके बाद अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। अगला प्रश्न है छठे क्वेश्चन में आपको बताना है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। यानी आपको ये बताना है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो ये आंसर क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं 10-20 वर्ड्स का ही लिखना है, ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला 7वां क्वेश्चन 2 मार्क्स का है आपका। कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5.0 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। विद्युत मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा परिकल्पित कीजिए। ओके, तो आपको ये करना है। वैसे आपको एक और बात बताऊं तो अथवा में आप 6 भी कर सकते हैं। यानी आपको बताऊं तो आपको छठे या 7वें क्वेश्चन में से कोई एक करना है। आप जो एक करेंगे वो आपका हो जाएगा, वही आपको मार्क्स दिलाएगा। वैसे अगर आपको अथवा में मिले तो कभी भी दोनों करने की गलती ना कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपका एक गलत गया दूसरा सही भी गया तो भी आपके आधे मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि आपने शीट एक्स्ट्रा उपयोग की है, क्योंकि इसके मार्क्स आधी बार कट जाते हैं। तो आपको अगला क्वेश्चन पे बढ़ना है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो मेरे मुताबिक आपको इसका विद्युत धारा करना चाहिए, क्योंकि मोटर वाला क्वेश्चन सिलेबस से हट चुका है। अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 7वां क्वेश्चन जो मोटर वाला है वो सिलेबस से हट चुका है। अब मोटर की जगह पर फिलिस्तीन का लेफ्ट हैंड रूल उपयोग किया जाएगा, जो कि सिलेबस के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ गाइस हम 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। 8वां क्वेश्चन बहुत आसान है। विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? इस यंत्र के विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? इस यंत्र को किस संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? 1 एम्पियर 1A को परिभाषित करें। ओके, तो ये आपको 2 मार्क्स का है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 वर्ड्स में इसका आंसर देना है, तो ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। 3 मार्क्स का है 9वां क्वेश्चन, किसी धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। या फिर अथवा में आप कर सकते हैं, विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्य उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए तथा उनके कार्य विधि समझाइए। यानी आपको इनके कार्य समझाने हैं और इनका उपयोग भी बताना है, जो कि आपके बड़े ही काम आने वाला है। तो आगे बढ़ते हुए गाइस आ चुके हैं हम 10वें क्वेश्चन पर। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के बीच अंतर स्पष्ट करो। दर्पण सूत्र लिखिए। दूसरा सी ऑप्शन आपका है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो ABC में से आपको तीनों के आंसर देने हैं, या फिर आप अथवा में दूसरा क्वेश्चन सुन सकते हैं, जो इसी का दूसरा भाग है। गोलियां यानी गोलीय दर्पणों द्वारा परिवर्तन के लिए प्रयुक्त नई चिन्ह परिपट्टी की व्याख्या कीजिए।
तो इसका भी आंसर आप दे सकते हैं। वैसे मेरे मुताबिक तो आपको अवतल उत्तल लेंस ये वाला चैप्टर सबसे ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि इसके पेपर के अंदर इसके आने के चांस 99% होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान चैप्टर होता है, तो सरकार ने इसको मेन कर रखा है। इसके क्वेश्चन तो आपको 5 मार्क्स में मिल जाएंगे, 3 में मिल जाएंगे, 2 में मिल जाएंगे, 1 मार्क्स में मिल जाएगा, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ पर दर्पणों के बारे ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, क्योंकि आपको इसमें से दर्पणों के बारे में ही याद कर रहा है। सेक्शन बी हम केमिस्ट्री में आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य पदार्थों में विक्रगंधिता को रोकते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो आपको इसका ऑप्शन चुनना है। अब 11वें क्वेश्चन के बाद आ चुके हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर 12वां क्वेश्चन नहीं दिया है, क्योंकि आपको इनमें से कोई एक ही करना है। अगले 13वें क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। एक धातु है जो विद्युत की सुचालक है, तो आपको इस पर डैश भरना है। अगले क्वेश्चन 14वां, आघातवर्धता किसे कहते हैं? आपको इसका भी करना है। निम्नलिखित प्रश्न के 2 कथन हैं, अभिकथन ए और कारण आर। प्रश्न के नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए उत्तर दीजिए। तो आपको इनका चयन करना है और उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन, तो हम इसके पॉइंट पढ़ते हैं। अभिकथन ए और आर कारण के आपको देना है। तो अभिकथन ए, HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। कारण आर, HCl तथा 1HNO3 आदि जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सत्य है परंतु आर सत्य है। ए सत्य नहीं है परंतु आर सत्य है। तो अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। अब आपको अगला क्वेश्चन नीचे मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 16वां, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? रासायनिक समीकरण सहित एक उदाहरण दीजिए। तो ये बड़े बड़े प्रश्न आ चुके हैं आपके, यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट ये याद करने ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगले 17वें में हम आते हैं। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र और 2 उपयोग लिखो। तो गाइज मैं आपको ये बात पहले ही बता देता हूँ, ताकि आप मुझे दोष ना दें। ये वाला क्वेश्चन 60% पेपर में आता है, क्योंकि ये वाला आपको केमिस्ट्री में मिलेगा और केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसका सूत्र ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि ये आए। अगला है 3 विलयनों ABC की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 0, 7, 14 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन उदासीन है, प्रबल क्षारीय है, प्रबल अम्लीय है? तो आपको इनमें पॉइंट्स लिखने हैं। जो पॉइंट उदासीन हो उसके 0 लिखकर बगल में उदासीन लिख दीजिए, प्रबल क्षारीय हो उसके 7 लिखकर प्रबल क्षारीय लिख दीजिए, जो भी आपको पॉइंट लगे उसके नाम के आगे उसे लिख दीजिए। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, जो कि है आपका 19वां क्वेश्चन। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन, जल के साथ कैल्शियम, जल के साथ पोटेशियम अथवा खनिज और अयस्क में 3 अंतर लिखो। मेरे मुताबिक आपको 19वें का पहला पॉइंट याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है और आपको पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये इम्पोर्टेंट भी है, तो ये आपके आगे भी काम आएगा। जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिए हैं, तो आगे भी अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ताकि हम आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देते रहें। अगले क्वेश्चन पर हम आएँ तो 20वां क्वेश्चन है, जिसमें आता है आपका साइड्रोक्लोरोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरक्षण क्या होगा? बी, प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं? ये 2 अम्ल है जिनमें आपको अंतर करना है। अथवा में निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखिए। CH3 CH2 CH OH। या फिर दूसरा आपके सामने है निम्नलिखित, या फिर इसका दूसरा भाग है निम्नलिखित यौगिक की संरचनाएं चिन्हित कीजिए। एंथेनॉल अम्ल, हेक्सेनॉल अम्ल, ब्यूटेनॉल अम्ल। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है 21वां क्वेश्चन, जो कि सेक्शन C बायोलॉजी से रिलेट करता है। मानव मादा में लैंगिक गुणसूत्र है XX, ZZ, YY, XY। अगला आपका 21वां आता है, जो कि है सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन फीमेल इज XX, ZZ, YY, XY।
22वां क्वेश्चन आपका आता है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखलाएं का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं तथा आम, घास बकरी तथा मानव, बकरी गाय तथा हाथी, घास मछली तथा बकरी। अगला क्वेश्चन आपका 23वां आता है, जो है पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाने वाली परत का नाम क्या है? इसका नाम तो आपको अच्छे से आ जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं और प्लीज़ कमेंट में इसका आंसर लिख के जाइएगा ताकि मैं देख सकूं किस किस को पेपर कितना आता है। ये तो इस पेपर का सबसे हार्ड क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन यही होने वाला है और ये सबसे ज़्यादा आता भी है। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना ताकि आप इसे बाद में भी यूज़ कर सकें। कौन सी ग्रंथि हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है? ये 24वां क्वेश्चन है। ये वाला भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी ये थोड़ा बहुत तो रिलेट करता है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। कारण आर, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। यह हार्मोन प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के उपचयन को नियंत्रित करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य नहीं है। ए सत्य है नहीं है परंतु आर सत्य है। अगला क्वेश्चन है 26वां आपका, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो मस्तिष्क की जो भूमिका है वो तो आपको पता ही है, वो हमारे बॉडी पार्ट्स को नियंत्रित करता है, ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है ये देखता है। इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप इसको गूगल पे सर्च करके और अच्छे से याद कर सकते हैं। वैसे तो ये इसके अंदर 2 मार्क्स का है बट मेरे मुताबिक ये 5 मार्क्स का भी आ सकता है क्योंकि इसके अंदर आप कितना भी बड़ा लिख सकते हैं। अगला 27वां क्वेश्चन आपका है, परागकण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका आंसर आपको लिखना। तो 27वां क्वेश्चन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब आते हैं हम 28वें क्वेश्चन पे, मादा जनन तंत्र का चित्र बनाओ। अब आपको मादा जनन तंत्र का चित्र बनाना है जो कि ज़्यादा हार्ड तो नहीं है बट थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि ये इजी भी इतना नहीं होता है। बायोलॉजी आपको पता है, चित्र ज़्यादा आते हैं, उसमें ग्राफ भी बहुत आते हैं। मादा जनन तंत्र का चित्र बनाओ। ओके, ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगले आते हैं 29वें क्वेश्चन पे, मेंडल के प्रयोग से कैसा पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? ओके, आपका ये 29वां क्वेश्चन है जिसकी अथवा में एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। एक नीले फूल वाले पौधे का संकरण एक सफ़ेद फूल वाले पौधे बीबी से करवाया। पहला पॉइंट इसका है, प्रथम संतति के फूलों का रंग कैसा होगा? पॉइंट दूसरा है, दूसरी संतति में समपरागण द्वारा प्राप्त फूलों का प्रतिशत कितना होगा? सचित्र व्याख्या कीजिए। जो कि आपका 29वां क्वेश्चन है। आपका अब आता है 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका होने वाला है 3 मार्क्स का, एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान होने वाले विभिन्न घटनाओं को लिखिए अथवा मानव हृदय या व्यवस्थात्मक काट दृश्य का नामांकित चित्र बनाइए। पाचन क्रिया में लार एवं पितरस के कार्यों का वर्णन कीजिए। लार एवं पितरस को आप याद ही कर लेना क्योंकि ये तो आता ही रहता है, आपके हाफ ईयरली में भी ये आता रहेगा। इसी के साथ ख़त्म होता है आपका सेट एग्ज़ाम जो कि बहुत ही ईजी था। अब इसमें आपका सेट भी आएगा, हाफ ईयरली भी आएगा और ये फाइनल भी है, तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा ताकि हम भी आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस लाते रहें। इसी के साथ हमारी वीडियो का दी एंड होता है। नमस्कार, जय श्री राम। आपका पेपर मंगलमय हो।